दोस्तों नमस्कार। अंकों और ग्रहों की जानकारी से भरपूर अपने YouTube चैनल न्यूमरो प्लैनेट व्यू के माध्यम से मैं गीता कोचर एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों आज जिस विषय के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूँ वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और अलग है। अंकों और ग्रहों की बात जब भी होती है वहाँ पर जेमस्टोन या क्रिस्टल्स की बात ज़रूर होती है। न्यूमरोलॉजिकल रेमेडीज़ में हम क्रिस्टल्स का उपयोग जनरली करते हैं क्योंकि जेमस्टोन्स को देने का एक अपना सटीक और उचित तरीका होता है जो कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ही होना चाहिए। बिना एस्ट्रोलॉजी को समझे जाने, किसी के चार्ट को जाने अगर हम किसी को जेमस्टोन रिकमेंड करते हैं तो वो फ़ायदे की जगह कई बार उन्हें नुकसान भी दे जाता है। तो किसी के नुकसान को ना करते हुए हम कुछ इस तरह का एक ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। तो वो ऑल्टरनेटिव है क्रिस्टल्स। जेमस्टोन का एक ऑल्टरनेटिव मेथड जो रेकी हो, न्यूमरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, जो है वो है क्रिस्टल्स। क्या होते हैं क्रिस्टल्स, किस तरह से उपयोग में लाए जाते हैं और कुछ विशेष क्रिस्टल्स हैं जिनका उपयोग साधारणतः हम रेमेडीज़ में और अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। तो आज उन सभी के बारे में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में कुछ खास क्रिस्टल्स की जानकारी मैं आपको दूंगी। तो आइए जानते हैं क्रिस्टल्स होते क्या हैं। दोस्तों वाटर की जो सॉलिड फॉर्म है दैट आर क्रिस्टल्स। जब भी पानी चट्टानों से टकराकर सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा होता है, पत्थर और पानी का जो सम्मिश्रण होता है उसके साथ जो एक सॉलिड फॉर्म बनती है दैट इज़ द क्रिस्टल। और वो क्रिस्टल एज पर एरिया, कहीं आपने देखा होगा कहीं पानी का रंग किस तरह का होता है, कहीं कैसे, कहीं मिट्टी के रंग भी अलग अलग होते हैं तो पत्थरों के रंग भी अलग अलग होते हैं। उसी के अनुसार ही क्रिस्टल्स भी अलग अलग रंगों में उपलब्ध होते हैं। कलर थेरेपी के अनुसार भी क्रिस्टल्स का उपयोग किया जाता है परंतु साधारणतः क्रिस्टल्स का उपयोग एज पर चक्रास, एज पर प्लैनेट भी किया जाता है। तो कौन से चक्रा के लिए या कौन से प्लैनेट के लिए कौन सा क्रिस्टल होता है वो एक अलग बात है। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रिस्टल आखिर क्या काम करते हैं, क्यों पहने हम इन्हें, क्यों किसी भी चीज़ पर अगर हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं या हम किसी चीज़ को धारण करते हैं तो उसका कुछ महत्व तो होना ही चाहिए। अगर उसका महत्व नहीं है तो क्यों पहना जाए उसे। तो दोस्तों क्रिस्टल वो शक्तिशाली स्टोन्स हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जाइज करते हैं, हमारे शरीर की एनर्जीज़ को एम्पलीफाई करके हमारी बॉडी को चार्ज करते हैं, हमारे चक्रास को चार्ज करते हैं और अंक शास्त्र के आधार पर कुछ विशेष मिसिंग नंबर्स या कुछ रेमेडीज़ के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं। शनि के लिए अगर हम अर्थ एलिमेंट को बढ़ाना चाहते हैं तो क्रिस्टल्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि क्रिस्टल्स आर अर्थ एलिमेंट। कोई भी चीज़ जब सॉलिडिफाई होकर हमारे सामने होती है या अर्थ से उसका कोई कनेक्शन होता है तो वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो क्रिस्टल्स हमेशा अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और वो अर्थ एलिमेंट प्लैनेट के आधार पर अलग अलग तरह से उपयोग में लाए जाते हैं। पीला रंग है तो वो कौन से जोन को एक्सटेंड करेंगे या कौन से हमारे प्लैनेट को अच्छा करेंगे वो भी सब जानने के विषय हैं साथ साथ। परंतु विशेष महत्वपूर्ण बात ये है कि क्रिस्टल का उपयोग क्यों किया जाना चाहिए। हमारी इंट्यूशंस को बढ़ाते हैं, हमारी एनर्जीज़ को बढ़ाते हैं, हीलिंग एनर्जीज़ या हीलिंग पावर्स को भी बढ़ाते हैं और हमारे जिनकी हम हीलिंग्स करते हैं उनके लिए भी एनर्जीज़ को दुगनी गति से पहुंचाते हैं। चक्रा हीलिंग में विशेष काम में लाए जाते हैं। उसके साथ साथ क्रिस्टल्स जीवन की हर जो भी छोटी बड़ी चीज़ है उसको एनहेंस करने का काम करते हैं। रोगी का रोग जल्दी ठीक करने में हेल्प करते हैं। किसी सर्जरी या कोई ऐसी जो भी ऐसी कोई परेशानी होती है जिसमें हमें लगता है कि चीज़ें थोड़ी जल्दी थोड़ी बेटर होनी चाहिए तो रिकवरी में भी क्रिस्टल्स का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है क्रिस्टल्स का चुनाव कैसे करें,
किस तरह से जाने कि कौन सा क्रिस्टल हमें पहनना चाहिए। अंकों और प्लैनेट के आधार पर तो हम क्रिस्टल्स का चुनाव करते ही हैं, उसके साथ साथ एक रैंडम, कभी कभी हम देखते ही जब हमें लगता है कि अरे बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट है या बहुत सुंदर लग रहा है ये क्रिस्टल, तो दैट इज़ द रैंडम चॉइस होती है वो, कि हमें देखते ही कोई चीज़ पसंद आ गई और हमने उसे ले लिया और पहन भी लिया, और वो हमारे लिए गॉड का मैसेज होता है जिसके आधार पर हम उसे ग्रहण करते हैं। उसके साथ साथ दूसरा मेथड है इंट्यूशन। कभी कभी हमारी इंट्यूशन किसी खास कलर के लिए, किसी खास क्रिस्टल के लिए बहुत उत्साहित होती है, या कोई प्लैनेट हमारे चार्ट में या हमारे अंक शास्त्र के अनुसार कमज़ोर है या ज़्यादा अच्छा है, तो उस तरह के क्रिस्टल्स भी हमें आकर्षित करते हैं। तो वो इंट्यूशंस के आधार पर भी हम क्रिस्टल्स का चुनाव करते हैं। उसके साथ साथ जो एक और मेथड है रिकमेंडेशन, यानी कि कोई भी ऑकल्ट में काम करने वाला व्यक्ति या कोई पंडित या कोई एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ रिकमेंड करता है, तो वो भी एक आधार होता है। अगर हमारा विश्वास है और सामने वाला सही तरह से जांच कर हमारे लिए कुछ देना चाहता है, तो वो भी एक उचित आधार है क्रिस्टल्स को ग्रहण करने का। क्रिस्टल्स का एक और बहुत महत्वपूर्ण काम होता है नेगेटिव एनर्जीज को दूर करना। तो क्रिस्टल किस किस फॉर्म में हम ले सकते हैं? क्रिस्टल हम बॉल के फॉर्म में लेते हैं, पिरामिड के, ब्रेसलेट के, माला के, या फिर रॉ क्रिस्टल्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ इस तरह की छोटी छोटी बॉल्स या पेंसिल्स के रूप में भी क्रिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग ज़रूरत और स्थितियों के अनुसार क्रिस्टल को उपयोग में लाया जाता है, परंतु क्रिस्टल्स को उपयोग में लाने से पहले उसे प्योरीफाई करना और उसे अफर्म करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ही क्रिस्टल शनि ग्रह को भी, यानी कि अर्थ एलिमेंट को भी अच्छा करता है, वही क्रिस्टल शुक्र के लिए भी उपयोगी है, और वही क्रिस्टल चंद्रमा को भी स्ट्रॉन्ग करने में हमारी मदद करता है। तो कैसे जानें, कैसे समझें कि हमें किस क्रिस्टल का उपयोग क्यों करना है? और क्रिस्टल को अगर आप अफर्मेशन के साथ उपयोग में लाते हैं तो उस क्रिस्टल की वर्किंग पावर्स, उसकी इंटेंसिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अगर अफर्मेशन आप नहीं भी दे पाते तो जनरली आप क्रिस्टल को किसी भी तरह से जब डालने लगते हैं, जब पहनने लगते हैं या इस्तेमाल में लाने लगते हैं, तो आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस ज़रूर होता है कि इससे ये होगा। जैसे हम ब्लैक कलर का क्रिस्टल अगर ट्रेमुलिन बॉल्स या ट्रेमुलिन पिरामिड्स रखते हैं या ट्रेमुलिन के ब्रेसलेट्स पहनते हैं, तो हमारे दिमाग में, माइंड में एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होती है कि हाँ, ये जो क्रिस्टल है ये नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करने में हमारी हेल्प करेगा। तो इस तरह की कुछ अफर्मेशंस के बाद ही क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद महत्वपूर्ण बात ये है कि क्रिस्टल्स हमारे शरीर की नेगेटिविटीज़ को, हमारे घर की, हमारे ऑफिस की, या जहाँ भी हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ होने वाली हर नेगेटिव एनर्जीज़ को हमसे दूर करता है। तो दूर कैसे करता है? क्रिस्टल खुद उस नेगेटिविटी को सोख लेता है, उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर वो नेगेटिविटीज़ को एब्जॉर्ब करता है तभी हमें प्रोटेक्ट कर पाता है, और अगर कोई भी चीज़ नेगेटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करती है तो एक टाइम के बाद वो नेगेटिव एनर्जीज़ को सक करना बंद करती है। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? प्योरिफिकेशन इज़ मस्ट। देखिए, क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करना इट्स नॉट सो ईज़ी। हाँ, आप क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करिए, परंतु प्रॉपर गाइडेंस के साथ कि आपको कैसे उसे प्योरीफाई करना है, कैसे वॉश करना है, कैसे चार्ज करना है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। उसके बाद अगर आप चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं तो उसके लाभ आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो प्योरीफिकेशन के लिए हम उन्हें सनलाइट में रख सकते हैं, मूनलाइट में, पूर्णिमा की रोशनी में जनरली क्रिस्टल्स को चार्ज किया जाता है, या सॉल्ट वाटर से धोया जाता है, कुछ समय के लिए उसमें रखा जाता है, या फिर एक बेस्ट मेथड जो है रनिंग वाटर के नीचे, यानी कि टैप को चलाकर क्रिस्टल्स को वॉश कर दीजिए, वो भी एक अच्छा मेथड है। तो यानी कि वीकली या इन 15 डेज़ यू हैव टू क्लीन एंड चार्ज योर क्रिस्टल्स, ये भी बहुत ज़रूरी विषय है। तो जनरली क्रिस्टल्स के बारे में बहुत सामान्य जानकारी मैंने दी। अब बात करते हैं कि सामान्यतः कौन कौन से क्रिस्टल्स हम यूज़ कर सकते हैं या करते हैं।
सामान्यतः हम क्रिस्टल्स जो यूज़ करते हैं वो क्लियर क्रिस्टल यानी कि वाइट कलर का ब्रेसलेट, वाइट कलर की रॉक, वाइट क्रिस्टल्स, उसके अलावा हम यूज़ करते हैं रोज़ क्वार्ट्ज यानी कि पिंक कलर का, सिट्रिन यानी कि जो येलो कलर का क्रिस्टल है, एमेथिस्ट जो पर्पल कलर का क्रिस्टल है, या समहाउ हम लैपिस लेजुली को भी यूज़ करते हैं जो कि ब्लू कलर का होता है। इसके साथ साथ दो खास क्रिस्टल्स हम जो इस्तेमाल में लाते हैं वो हैं ट्रेमोलिन जो नेगेटिविटीज़ को रिमूव करता है, ब्लैक कलर का होता है, और टर्कोइज जो मनी को, फ्लो ऑफ जो अबंडेंस को हमारे जीवन में लाता है। तो दैट इज़ द टर्कोइज जो फिरोज़ी कलर का या फिरोज़ा कहा जाता है। तो ये थी कुछ जानकारी क्रिस्टल्स को लेकर। तो दोस्तों बाकी के जो क्रिस्टल्स की डिटेल जानकारी है, कुछ खास क्रिस्टल्स की, मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। इस वीडियो के लिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूला कीजिए दोस्तों। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मुझे समझ में आता रहे कि हाँ आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और आपको वो पसंद आती हैं। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।